करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना की। पिछले कई महीनों से पूरा विश्व और भारत कोरोना संक्रमण से त्रस्त है। ये महामारी बुजुर्गों और गंभीर बीमारी के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और आज कई देश वैक्सीन पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आशा की किरण नहीं दिख रही है। एलोपैथी की दवाइयां भी काम नहीं आ रही है। ऐसे में आयुर्वेद जैसे परंपरागत चिकित्सा पर लोग भरोसा कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आयुर्वेद में शरीर के संक्रमण को मजबूत करने के अचूक उपाय हैं, जो कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करना होगा। ऐसे में आयुर्वेद में बताए गए जड़ी बूटियों के सेवन से हम खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। अगर कोरोना संक्रमण से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार गोस्वामी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम डॉक्टर प्रदीप कुमार गोस्वामी का परिचय आपसे करवा देते हैं। आप नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी शिलोंग के निदेशक हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार आयुर्वेद संहिता में पीएचडी कर चुके हैं। करीब 30 साल से आप छात्रों को आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा भी देते हैं और बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में आप रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रह चुके हैं। इसी के साथ NEIAH को आपने मान्यता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। आपने कई पुस्तकें और रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। तो ये था डॉक्टर प्रदीप कुमार गोस्वामी का संक्षिप्त में परिचय। अगर आप कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी चाहते हैं और डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो इस तरह से आज कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक 1,71,000 से अधिक मामले कोरोना के देश भर में पाए जा चुके हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बेहतर है, ठीक भी मरीज हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक किस वजह से अब तक वैक्सीन सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ऐसे में इसका एक उपाय अभी आयुर्वेद दूसरा जरिया है, जिसके जरिए लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं और ठीक होने की किरण जो है वो आयुर्वेद में ही नजर आ सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है और कोरोना का संक्रमण लोगों के ऊपर फैलते जा रहा है, ऐसे में सवाल मेरा आपसे पहले यह है कि आखिर कोरोना वायरस शरीर में एंट्री कैसे करता है, कैसे शरीर पर यह अटैक करता है? आप देखिए, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं समूह दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं आपको एक बता रहा हूं कि वर्तमान पूरी विश्व एक जटिल परिस्थिति के बीच में संक्रमित हो रहा है जी। और जो कोविड-19 का जो संक्रमण हो रहा है पूरी विश्व में जी। इसी तरह भारतवर्ष में करीब 2 लाख का आदमी संक्रमित होता है जी। लेकिन इसके लिए सावधान मेरा बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा भय और त्रास पे होना जरूरत नहीं है। इसको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के जीवन चक्र में कभी उतार चढ़ाव आता है। आप देखिए, जो अभी भारत सरकार की द्वारा और विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा जो विधि नोटिफाई किया गया है, जैसे सामाजिक दूरत्व वर्णन, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना, जैसे भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है जी। आपको साबुन, पानी या सैनिटाइजर से हाथ साफ करना है, मास्क परिधान करना है, इसको लेना है। और इसके अलावा से कुछ चीजें हैं जी। आप लोग को एक कुछ क्लियर होना चाहिए कि जैसे कोई भी आदमी संक्रमित होगा उससे दूर रहना चाहिए जी। मेरा सवाल ये था कि किस तरह से कोरोना शरीर पर अटैक करता है? हाँ, ये इसका देखिए, जो संक्रमित होता है जी, जो संक्रमित व्यक्ति का संदर्भ में आते हैं क्या या ठीक के आसपास आने से आपको स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये संक्रमित हो सकता है जी। लेकिन इससे जगह, इसीलिए सबसे बढ़िया बात ये है कि हमको भीड़ भाड़ जगह के नहीं जाना चाहिए जी, घर में रहना चाहिए। और जो संक्रमित व्यक्ति है उसको तुरंत
चिकित्सक के पास और सरकारी हॉस्पिटल में भेज के अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित करना चाहिए जी। और ये मैं आपको अनुरोध करता हूँ, रोग छुपाने से किसी को रोग से मुक्ति नहीं मिलेगा। रोग छुपाने की कोशिश करेंगे, ये आपका परिवार, आपका बीवी बच्चे और आपकी समाज सभी की तरह संक्रमित हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किसी का भी थोड़ा सा भी लक्षण होगा, तुरंत अपने आसपास की सरकारी अस्पताल में, और नहीं तो भारत सरकार का जो 1075 नंबर है उसको सूचित करें। और आजकल सभी के घर में मोबाइल है, उससे मोबाइल ऐप है, आयुष संजीवनी है, आरोग्य हेतु है। इसी से आपको कोई भी सरकार, स्थानीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो उसके तुरंत संपर्क में आइए। और दूसरी चीज है, संक्रमण होने के बाद ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति होगा जी, उसी का जो व्यवहारिक सामग्री, कपड़ा, ये इसको दूरी रखना, उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। इसी तरह किसी घर की कोई आग, बाप, ये सब भी संक्रमित को मुक्त करने के लिए जी, ये सामान्य जो ब्लीचिंग पाउडर आया है उसको पानी के घोल मिला करके उसी से साफ करने से आप सबसे आपको संक्रमण से मुक्त होना पड़ेगा। और आप देखिए, सरकार के विभिन्न संवाद माध्यम में, रेडियो हो या दूरदर्शन में हो या टीवी चैनलों में है, इसके बारे में काफी प्रसारित किया गया है जी। तो हर आदमी को ये कोरोना का बीमारी से प्रशिक्षित ना होकर, ठीक है डॉक्टर साहब, रुकना चाहूंगा आपको, यहाँ रुकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी प्रदीप, अपना सवाल रखें। हेलो, मेरा सवाल ये है, अगर कोई आदमी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसे हॉस्पिटल ना जाना पड़े? आप देखिए, कोई भी आदमी कोरोना की लक्षण से ग्रसित होगा, उसका मेन लक्षण होता है तेज बुखार, सांस लेने की दिक्कत, और आपको जो खांसी होना। तब आपको नजदीकी हॉस्पिटल में जाके उसको इन्वेस्टिगेशन कराना है। आप उसको पॉजिटिव होगा तो सरकार की हॉस्पिटल में जाना है, और वो जाने के बाद उसकी रोगी का अवस्था देखिए, और अवस्था बहुत सारे चीज पर निर्भर करता है, जैसे रोगी का वयस और रोगी का कोई आनुषंगिक बीमारी, उसी के ऊपर निर्धारित करके चिकित्सक को किस तरह से चिकित्सा देना है जी, उसी पर चिकित्सक आपको सही जगह पे पहुंचा देगा और आपको उपचार करेंगे। आप मान लीजिए एक, हेलो जी, हेलो जी डॉक्टर साहब, अपना जवाब दें। दूसरी तरफ आपको जी, कोरोना का संक्रमित पॉजिटिव नहीं होता है, तब आपको 2 सप्ताह के लिए, ये 3 सप्ताह के लिए अपने को क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। और उसी दौरान उस आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों का सेवन करना लाभदायक होगा, जिससे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और आपको जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम को बल देने के साथ साथ भी जो आनुषंगिक लक्षण आ सकता है उसको उपशम कर देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतवर्ष के हर प्रांत में प्रकृति ने हमको बहुत सारी जड़ी बूटियों उपलब्ध कराए हैं, और हर आदमी के घर में देखिए तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, दालचीनी, ये सब कुछ उपलब्ध होता है आसानी से जी। तो कोई भी आदमी को मान लीजिए थोड़ा भी लक्षण आ जाए, तुरंत नींबू का काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए जी। हल्दी का पाउडर दूध में मिला के, जिसको हम लोग सोनाली दूध या गोल्डन मिल्क बोलते हैं, उसको ले करने सुबह साथ दो बार। और सबसे बड़ी बात है आपको खान पान पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, गर्म भोजन को लेना चाहिए, और उबाला हुआ पानी गुनगुना में या थोड़ा हल्का गर्म में अवस्था में पीना चाहिए। फ्रीज का सामान हो सके तो आप अवॉइड कर दीजिए। चीनी वाला सामान थोड़ा कम ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए मत लीजिए, फ्रीज वाला सामान मत लीजिए। और जो हमारा किचन में मिलता है जैसे धनिया, जीरा, अजवाइन, ये सब हमारे आहार प्रस्तुत विधि में प्रयोग करिए।
क्योंकि ये जो हमारी परंपरागत जो वेप है, हम जो रसोई में व्यवहार करते हैं, इसमें कम परिमाण में व्यवहार करने से भी हमारी शरीर में व्याधि प्रतिरोधक क्षमता और शरीर में जो रोग के लिए उत्पन्न होने वाला जो परिस्थिति है उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसी अवस्था में धीरज रख के काम करना चाहिए। हमारे आहार का संतुलित आहार लेना चाहिए जी, सही टाइम में निद्रा लेना ठीक है। चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे एक और ये है, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। सवाल मेरा आपसे यह है अब कि आखिर कोरोना संक्रमण के लक्षण क्या क्या होते हैं, प्राथमिक इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? आप देखिए, कोरोना संक्रमण का मेन प्रधान लक्षण होता है जर 160 डिग्री के ऊपर बुखार आना जी सांस लेने में कांस होना है, जी खांसी होना, जी। ये मेन 3 लक्षण होता है। और इसके आनुषंगिक भी कुछ लक्षण हो सकता है और ये बहुत सारे अन्य कारक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी है, देखा गया है कि बहुत सारे रोगी ये सब बिना लक्षण होते हुए भी पॉजिटिव पाया जाता है जी, जिसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दिनेश, क्या सवाल है आपका? दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गांव रामदेवरा, जिला जैसलमेर से। मेरा दिनेश। सवाल ये है कि जो कोरोना वायरस जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं उससे भी फैल सकता है क्या? हेलो जी जी दिनेश, हेलो जी दिनेश, अपना सवाल रखें। उसका सवाल दोबारा पूछ के दे दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी, माफी चाहेंगे, दिनेश से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे रहता है लक्षण को लेकर कि किस तरह के लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कोरोना के प्राथमिक तौर पर। हेलो जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे लक्षण को लेकर था कि किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे कोरोना के। किस तरह के लक्षण से आपको? हमें लक्षण किस तरह के देखने को मिल सकते हैं कोरोना के, क्या लक्षण होते हैं कोरोना के? आप देखिए, मैं आपको जी। पहले बता रहा हूँ कि कोरोना का सामान्यतः नित्यात्मक लक्षण होता है तीव्र बुखार, सांस लेने की तकलीफ, खांसी, सूखा खांसी मेनली। इसके अजय से आपको शरीर में वेदना, कभी कभी डायरिया होता है, कभी कभी जनरली मेन 3 सिम्टम्स होता है, तेज बुखार, जी। सांस लेने में दिखता है, सांस का तोता होना और जी। खांसी होना। लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी महत्व की बात बोल देता हूँ कि कभी कभी जी डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा, हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये था, जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं सर, उससे भी क्या कोरोना वायरस फैल सकता है? खिलौने होते हैं बच्चों के। जी, सुन पाए सर? दिनेश, अपना सवाल दोहराएं एक बार और। सर, मेरा सवाल ये, जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं सर, खिलौने, जी, उससे क्या कोरोना वायरस फैल सकता है? जी ठीक है। डॉक्टर साहब, दिनेश का सवाल है कि क्या बच्चों के खिलौने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? आप देखिए किस चीज से खिलौना बनता है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, खिलौना आपका ज्यादातर प्लास्टिक से बनता है। तो कोई कोरोना से ग्रसित रोगी के पास खिलौना कांटेक्ट से आएगा तो इसको 1-2 दिन के लिए उसका जांच करा सकता है, लेकिन वो तांबे का होगा तो 5-6 में खत्म हो जाता है। जी, इसी तरह गिलास का होगा तो और ज्यादा टाइम रह जाएगा। तो एक्चुअली आप देखिए, वो जो खिलौना है जी, किस चीज से बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, और ये खिलौना कोई संक्रमित रोगी के संस्कृत में आए तब तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए सबसे बढ़िया है कि हमारे घर में जो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है उसके थोड़ा पानी में डाल के जी, उसको डिसइंफेक्ट करके राख के सुखा के रख देना चाहिए। और देखिए, कोई भी सामान धूप में जगह पर अंदर टाइम रहने से आपके आप जी, डर कम हो जाता है, लेकिन उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। बहुत शुक्रिया दिनेश, अब अपना उसके सवाल लिए साझा आपको- करने के लिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं बिहार से। प्रमोद, क्या सवाल है आपका? मतलब जैसे हम दुकानदारी करते हैं तो ग्राहक तो आता है कस्टमर, तो हमको बीमारी से कौन कौन सावधानी बरतनी पड़ेगी कस्टमर से? जैसे पैसा लेते हैं हाथ। जी, हेलो जी, जी सर। हेलो हाँ, हेलो प्रमोद, अपना सवाल दोहराएं डॉक्टर साहब के लिए। हाँ सर। मतलब देहात का दुकानदारी करते हैं, जैसे हम दुकान खोलेंगे तो कस्टमर देवे करेगा, तो बीमारी के बचने के लिए हमको थोड़ा उपाय कौन कौन चीज करना पड़ेगा? ठीक है।
डॉक्टर साहब, ये प्रमोद है बिहार से। इनका सवाल यह है कि ये दुकानदार हैं, दुकानदारी करते हैं, इन्हें संक्रमण से बचने के लिए कैसे एहतियात बरतना चाहिए? अच्छा, आप देखिए, जो भाई साहब आप दुकानदार है ना, कोई भी आपका ग्राहक आएगा आपकी दुकान में, आप कम से कम 2 फुट और 1 मीटर दूरी से ही आपको सामान दे दीजिए। और कोई भी सामान आपको मान लीजिए कोई संदेह हो गया कि संक्रमित व्यक्ति है, तो आप वो हमेशा हाथ से दस्तान पहने रखिए। अब ज्यादा संदेह होगा तो उसको आप डिसइंफेक्ट करके उसको रखिए। और लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपकी दुकान के सामने भीड़ भाड़ ना हो जाए। तो जो आदमी आएगा लाइन पे आए, कम से कम 2 फुट या 1 मीटर दूरी रखे, और आप हमेशा दस्तान पहने रखिए और मास्क पहने रहिए। और कोई भी आदमी आपकी दुकान में बिना मास्क पहन के आएंगे, आप उसको कोई सामान मत दीजिए जी। क्योंकि अभी देखिए, हम भारत वर्ष में जिस परिस्थिति में जा रहा है, इससे हर व्यक्ति का दायित्व है जी। हम सिर्फ सरकार की तरफ देखने से नहीं होगा, आपको कठोर व्यवहार करना पड़ेगा अपने भाई बहन लेकिन परिवार के बारे में। जो भी काल क्या होगा हम कह नहीं सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद हमसे सवाल साझा करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, हरीश है। हरीश, क्या सवाल है आपका? माफी चाहेंगे, हरीश से संपर्क टूट चुका हमारा। तो इस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद कैसे कोरोना संक्रमण का इलाज करता है? आप देखिए, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत होता है रोग की प्रतिरोध करना जी। और रोग को प्रतिरोध करने के लिए शरीर का जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए हमारा विभिन्न उपाय है। और ये सब हमारी संस्कृति में आहार व्यवहार के नाम में हम समाज में ऑलरेडी अपना के रखा है। क्योंकि सुसंगत आहार, सही दिनचर्या, ये हम लोग को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत सारी व्याधि को प्रतिरोध कर देते हैं जी। लेकिन खासकर कोरोना के टाइम में आपको तो सही खान पान, सही विश्राम मतलब नींद और इनके उपाय व्याधि प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ वनौषधि को ग्रहण करना चाहिए जी। ठीक है, माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, हमारे साथ पटना से सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या सवाल है आपका? जी सर। जी सुजीत सर, आपका नंबर YouTube के माध्यम से लिए हैं सर। जी, अपना सवाल रखें। सवाल ये है सर कि लॉकडाउन की स्थिति में हम पटना में हैं और मेरे घर में मेरे पड़ोसी द्वारा जबरदस्ती एक पेड़ को काट दिया। इस सवाल का जवाब इस कार्यक्रम में नहीं मिल सकेगा। आप अपने डीएम से संपर्क करें, डीएम कार्यालय में जाकर अपनी समस्या का समाधान पाएं। जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि किस तरह से आयुर्वेद कोरोना संक्रमण में सहायता करता है, उससे बचाव में हमें सुरक्षित रखता है हम लोगों को। आप देखिए, आयुर्वेद को कोरोना को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आप आयुर्वेदिक दवा जड़ी बूटियों जैसे गिलोय, अश्वगंधा, दस्ती मधु, ये सब को सेवन करें। और जैसे घर में मिलने वाला औषधों जो भी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे तुलसी, काली मिर्च, अदरक, तेज पत्ता, दालचीनी, किसी का 4-5 दवा लेके अच्छे से काढ़ा बना लीजिए और गुनगुना काढ़ा सुबह शाम 1 कप ले लीजिए जी। इससे आपको होगा क्या कि व्याधि उत्पन्न होने नहीं देगा। और जब व्याधि उत्पन्न होगा, जब आपको पॉजिटिव आएगा तो आपको उपयुक्त चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि हर सरकार में जगह जगह में कोरोना के लिए सेंटर है, आप इसकी जरूरत जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कोरोना काल में हमें खान पान कैसा रखना चाहिए, क्या कुछ हमारी डाइट होनी चाहिए कोरोना के संक्रमण के दौरान? ये आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं जी। आप देखिए, हमारी शरीर आहार से उत्पन्न होता है, व्याधि प्रतिरोध क्षमता भी आहार से ही आता है जी। इसीलिए उपयुक्त आहार लेना जरूरी। इसमें आहार का कंपोजिशन क्या है, आहार में हमारा सब कुछ देना चाहिए। जैसे हमारे खाने बोलते सब फ्रेश होना चाहिए, उसमें विज्ञान की भाषा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब रहता है। लेकिन खाना प्रस्तुत करने का विधि बहुत जरूरी है। हम पहले ही बताया कि हमारे रसोई में जो औषधि का मसाला व्यवहार करता है, जैसे धनिया, जीरा, अजवाइन, हल्दी, इसको रोज यूज करना चाहिए। जिसे लहसुन, अदरक आदि की प्रयोग करना चाहिए और हमेशा ताजा गर्म भोजन ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन, फ्रिज में रखा हुआ भोजन लेने के लिए वर्जन कर देना चाहिए, उसे नहीं लेना चाहिए जी। क्योंकि हमारा जो आहार का गुण है फ्रीज में रहता है कि बासी करके लेने से उसका बहुत सारे दुर्गुण आ जाता है।
जी। और दूसरी बात ये है, हमको कुछ चीजें है कि ऋतु के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार हमको पूरा आहार परिवर्तन कर लेना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारी समाज व्यवस्था में है। हमारी जो पारंपरिक खाद्य संभार के हम लोग मान लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अर्थनैतिक विकास के साथ साथ हम अपनी संस्कृति से दूर आ रहे हैं। इसलिए हम जंक फूड ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत हानिकारक होता है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। और दूसरी बात है खान पान के साथ बिहार। आपको देखिए, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद रात 10 बजे 9-10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए और भोर में आपको जगना चाहिए सूर्योदय के साथ साथ, और थोड़ा आपको शारीरिक व्यायाम प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि आयुर्वेद के जरिए किन जड़ी बूटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए? आप देखिए, मैं पहले बोला गिलोय, जिसको गिलोय गुरुज भी बोलते हैं। आपको देखिए भारत भर के हर फार्म में मिलता है, और अभी बारिश हो रहा है ना, अभी हर जगह में मिलेगा। एक लता होता है पीपर, उसको सुखा करके कच्चा भी काट के बढ़िया से साफ सुथरा करके उसको सरस या काढ़ा बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास मिलता है अश्वगंधा, मिलेगा राजस्थान की तरफ, अश्वगंधा ले सकते हैं। फिर आपको दस्ती मधु मिलते हैं, जिसको मुलेठी कहते हैं। इसी तरह और दूसरी चीजें हैं जो हमारा पहली प्रतिरोधक क्षमता बढ़ देते हैं। ये तो मैंने औषधि, एकल औषधि बताया। इसके सिवाय भी कुछ जोग मिलता है बाजार में, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको गिलोय का ही आता है, शमशोमोंदी मोती आता है, या गिलोय धनवती आता है। आजकल अभी कोरोना के काल बहुत सारी कंपनी मार्केटिंग कर रहा है। जी, माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, हमारे साथ बनारस से आशा जुड़ चुकी हैं। आशा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि कभी कभी क्या हो रहा है, मैं बहुत सीधी में देख रही हूँ कि कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, मैंने कोई पता नहीं चल रहा कि पेशेंट को कोई सिम्टम है, लेकिन टेस्ट द्वारा पॉजिटिव आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आप देखिए, ये देखिए, हर व्यक्ति का व्याधि प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग प्रकार का होता है। जिसका व्याधि प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, बलशाली है, इसमें रोग का लक्षण प्रकट नहीं होता है। रोग का लक्षण प्रकट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो संक्रमण से मुक्त होता है। आप देखिए, रोग संक्रमण होने से निरामय होने का एक निर्दिष्ट अवधि रहता है, जिसको मान लीजिए लगभग 24 में, तब 3 सप्ताह से ऊपर। तो जब एक रोगी प्रतिरोध क्षमता के लक्षण नहीं है, लेकिन रोग का प्रक्रिया शरीर में है, तो इसी प्रक्रिया के कारण उसको पॉजिटिव आता है। इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ले लीजिए, खान पान में ध्यान दीजिए, सही विश्राम ले लीजिए, और सबसे जरूरी बात है, आपको जो सामाजिक दूरत्व बना के रखिए, मास्क करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, सब कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशा जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रदीप, मेरा आपसे सवाल एक और यह है कि अच्छा, बच्चों को कैसे हम कोरोना से बचा सकते हैं? अच्छा जी, बच्चे के सबसे जरूरी चीजें हैं, उसको कोरोना संक्रमित व्यक्ति या संभावित व्यक्ति से दूर रखिए जी। उसको सुषमित आहार, पान और विश्राम कराइए, और सबसे बड़ी बात है, उसको जो बाहर जाने मत दीजिए, भीड़ भाड़ से बचा के रखिए, मास्क बनाइए, और एक निर्दिष्ट अंतराल के अंदर उसको हाथ साबुन पानी या नहीं तो आपको सैनिटाइजर दीजिए। और दूसरी बात, उसको बता दे दीजिए कि बाहर में देखो आदमी को हाथ ना लगाइए, मास्क हाथों में हाथ ना लगाइए। जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो ऐसे में जब कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, तो हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और इसी के साथ आयुष्मान भवन फिलहाल इतना ही। एबी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।